जुगो जुगा टल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। सवेर समय असी गुरु हजूर हाजिर हो पा रहे हाँ, वडभागी हाँ। ये समा गुरु शब्द व्याख्या का है जो अज दा पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक अजे हुणे असी सरवण किया है। इन्हां पावन बचनों की असी तकरीर आउंदे समय च करांगे। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरवाकां दी तकरीर प्रारंभ करिए। खाकसार नूं कुछ कहण दी इजाजत बख्शदे हुए फतेह दा आवाज़ा देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा ये गुरु हुक्म राग सोरठ विचों आ रहा है। समुचा सिरनावा सोरठ महला पंजवा कर पहला अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद ही बनता है। सोरठ राग विच गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक इस बचन नूं उचार रहे ने। कर पहला गायन करने वास्ते हिदायती संकेत है। जदों भी इस शब्द नूं गाया जाए तां थाप गोचरे पहले कर नूं प्रयोग विच रखना है। अष्टपदियां दो शब्दां दे सुमेल नाल एक शब्द बने है। अष्ट अठ पदियां पैरे मीन वाणी which is coming under this title, it's carrying 8 stanzas. So that is actually main message behind this, or by actually presenting this specific word अष्टपदियां। इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरू एक है, ओंकार है, अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है, जिसकी प्राप्ति सिद्धि सांझ सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की बख्शिश नाल हो सकती है। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है। शब्द लमेरा है जिवें बेनती की अष्टपदियां दे सिरनावे हेठ है, पर इहदे टोटल जिहड़े पैरे बनते ने 10 बनते ने। 9 पदे ने जो मेन सेंट्रल आइडिया रहा वह 10वां पदा है। So it's very actually long शब्द। जिमें ही समा अलाउ करेगा उस तरीके नाल असी बचन विचारांगे। विचार का आगाज़ रहाव दे पदे तो ही कर रहे हाँ। गुरुदेव कह रहे ने मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जने अपने दुख दर्द का हंता। रहाव मेरे मन जपिए हर भगवंता। अपने मन नूं एड्रैस करते गुरु अर्जन साहब ते सानू समझाउंदे असी अपने मन नूं आवाज़ देनी ते कहना मेरे मन, ये मेरे मनुआ, ओ माई कॉन्शियस। जपिए जपना कर, आराधना कर किदी हर भगवंता। वैसे गुरबाणी की खासियत भी है जे एक एक वर्ड की असी डिटेल डिस्कशन चले जाइए तो ये एक समुंदर है पूरे का पूरा। जिमें भगवंता लफ्ज़ आ, जिस लफ्ज़ नूं तुसी प्रॉपर तरीके नाल ट्रांसलेट करो तो ये 5 धुनां दा सुमेल लैके बैठा आ। तो 5 धुनां जिहड़े 5 एलीमेंट्स ने, 5 तत्त ने, उन्हां नूं रिप्रजेंट करते हैं, जिन्हों असी भगवान कहने आ, भगवंत कहने आ। इहदे मायने की ने? पब्बे तो भूमि, गग्गे तो गगना, वव्वे तो वायु, नन्ने जो नन्ना साउंड है भगवंता, न साउंड आ रहा उहदे तो नीर, तत्ते तो तपश। सो ये है जो 5 एलीमेंट्स ने, जो 5 तत्त ने, तो जो 5 तत्तां च विद्यमान है, 5 विच हो के जीवन दे रहा है, जीवन लै रहा है, सारी खेड चला रहा, उहदा जपन कर, उहदी आराधन कर। बंदा कई बार हुंदा आ सारी तत्तां नूं देखदा, इहदे शो नूं देखदा, कुदरत नूं देखदा, कादर नूं वसार दिंदा। बाणी कहंदी कुदरत तो बलिहार जा,
ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਏਕ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕਵਾਓ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੇਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਜਪਣੇ ਆ, ਇਹੀ ਅਰਾਧਨ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੀਐ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਇਸ ਹਸਤੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਪਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਕਸ਼ ਨਕਸ਼ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਿਖੀ ਜੀਓ, ਦੇਖੇ ਆਪਣਾ ਨਾਉ, ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਿਖਿਆਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਬਿਖਿਆਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸੰਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਨੈ। ਦਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦਹਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਨਲਾਈਟਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਮੈਕ ਮੁਸਲਸਲ ਕਾਰਜ ਆ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੀਐ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਜਨੇ ਆਪਣੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਾ ਹੰਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਬ੍ਰੇਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੱਸੀ, ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਮਿਰਜ਼ ਅਦਨੇ ਵਰਗੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੱਸ ਲਓ, ਸਮਝਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਦਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਤਿਆਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਜਨ ਆਪਣੇ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।
मतलब नाम के जरिए ही नाम की समझ आती है। इस तरह ही कह लो कि अकल होए तो अकल की बंदा बाहरों अकल लिया सकता, जो कोल ही अकल नहीं बाहरों भी अकल कितों लैके आएगा। एक हायर लैवल की बात है, पर उस तरीके दे नाल बंदे नूं शुरुआत करतार उस रूप में किते सोझी दे दे उत्थों हो जाती। सो साहब बयान करते, नाम दान दे जने अपुने दुख दर्द का हंता। हंता हुंदा है हत करने वाला, काट करने वाला। जिवें आपां नूं सपोज किसी नूं हैडिक हो रही है तो उस हैडिक नूं कंट्रोल करने वास्ते या उहदे तों सानूं रिलीफ दिवाउण वास्ते की हैगा, पेन किलर है। जो पेन किलर मिल जाए तो साडी हैडिक बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली दुख दर्द, दुख ते दर्द ये जिन्हों तुसी सौरो एंड सफरिंग कहंदे हो आम संसारी भाषा दे विच। हुण ये दोनों बाबत कहा जाता है कि हालांकि असी दर्द जिन्हों कहने आ पीड़ा, पेन, ये साडे फिजिकल स्ट्रक्चर का मसला आ। ये बाबत फिर बात ये कही जाती है, नहीं एक्चुअली ये मन का मसला आ। जे बंदा मन करके बहुत स्ट्रोंग होए तो तन की पीड़ा भी कोई उन्होंने जिहड़ी है कोई असर नहीं पाउंदी। जिवें आप एथलीट्स वगैरह देखते हैं दुनिया के उत्ते, तुसी 2-4 जिहड़ा हैगा दिन किते दौड़ो भजो, कुछ रेस लगाओ, कुछ एथलैटिक्स लैवल की एक्टिविटीज़ करो, तो जिहड़ा बॉडी है सोर फील करेगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। बंदा कहेगा भी मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, ना ना, क्योंकि साडा मन मंडल उन्ना स्ट्रोंग नहीं हैगा। असी उसनूं मतलब टॉलरेट नहीं, बर्दाश्त तक शक्ति बहुत घट है। उस दर्द नूं ना बर्दाश्त करन करके असी एथलीट नहीं बने, उस दर्द नूं ना बर्दाश्त करन करके असी उस लैवल ते नहीं पहुँचे। पर कईयां च बर्दाश्त शक्ति बहुत है। ये थोड़ी गल है कि उन्होंने पेन नहीं होंदी जदों वो नट भज करते, इन्ना ज़्यादा इन्नी एफर्ट पाउंदे, पर उन्हां दा बर्दाश्त का मादा बहुत वध गया है। सो यही चीज़ है, ये भी करतार की कुदरत की खेड है। ईवन अजकल तेनों ह्यूमन ब्रेन के कैमिकल्स के नाल अंडरस्टैंड किया जाता है कि साडे ब्रेन विच ही कई बारी कैमिकल्स जिहड़े सानूं खास तौर पर पेन नाल डील करने वास्ते हैल्प करते हैं, वो एक्सट्रा रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। जो रिलीज़ होणगे तो उदों उस लैवल ते कई बार होया, मैं तो जिहड़ा हैगा पॉलिट केयर दे विच देखिया कि जिहड़े टर्मिनल केयर हुंदी है, कैंसर दे नाल ज़्यादातर लोग या कुछ होर बीमारियां नाल क्रॉनिक डिजीज़ नाल जा रहे हैं, तो उन्होंने देखीदा आ कि कईयां नूं बहुत ज़्यादा मॉर्फिन देनी पैंदी, बहुत सारे जिहड़ा हैगा पेन किलर्स देने पैंदे, तां भी उन्हां नूं पेन दा बहुत हायर लैवल हो जांदा। ते कईयां नूं पता भी नहीं हुंदा, उन्हां नूं डॉक्टर पुछदा भी डू यू फील एनीथिंग, वो नो नथिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन। हालांकि उन्होंने डॉक्टर नूं लग रहा है भी हद हो गई, शरीर च नासूर आ, तो बड़ा दुखी होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए। कहता कोई पीड़ा नहीं हैगी, कोई वेदन नहीं हैगी। कैमिकल्स बॉडी इतने रिलीज़ करी जा रही है, ब्रेन ही रिलीज़ करी जा रहा है, उसका पता ही नहीं लग रहा इस रूप दे विच। ते पर यह भी विनती करांगा, दर्द माड़ी चीज़ भी नहीं हैगी। किते भी सही सोच ले कि दर्द जिहड़ा बड़ा मतलब वो है ना, दर्द बंदे नूं सरवाइव करने च मदद करता है। आप देखोगे ना कि जे बंदे नूं पीड़ा ना होए, मतलब असी तो सानूं पता ही नहीं लगता कि सानूं शरीर नूं बचाउणा चाहिए। जे बंदे नूं पीड़ा ना होए तो बंदा शरीर नूं कितों भी कट ले वढ़ ले। तो जिहो जी दुनिया च असी जी रहे हैं, फैशन प्रस्तगी वास्ते लोग पता नहीं की कुछ कर देणगे, किन्नी तरह का नक वढ़ लेणगे अपना, किन्नी तरह का अखां, मतलब तुसीं इस पीड़ा होने के बावजूद भी तुसीं कई बार देखते हो जो उन्होंने कुछ छेदक चीज़ां पाइयां होंदियां ने, बंदा वेख के आम करके कहता भी हद हो गई, ये किवें पाई बैठा, इहनूं पीड़ नहीं होंदी। पर जे पीड़ होए ही ना तो तुसीं की सोचते हो, बंदा तो कुछ का कुछ बना देगा। पता नहीं किहड़ा अपनी आंदरां कढ़ के बाहर घुमांदा तुरिया फिरिया होएगा, किहड़ा पीड़ा हो रही है, समझाउणा पेगा भाई आह काम ना कर। इस रूप दे विच ये पीड़ा कुदरत ने वैसे साडे सर्वाइवल लई दित्ती है, पर यह भी है कि इसनूं किस तरीके दे नाल, ते इहदे लई महाराज ने कहा कि यूनीवर्सल क्राइटेरिया भी हैगा। यूनीवर्सल क्राइटेरिया दे विच जाके कि थोड़ी जी चीज़ नूं बड़ी वड्डी समझ के सिर ते मतलब उन्होंने चुक लेना, ये भी नहीं ठीक हैगा। पर हाँ किसी दे दर्द, किसी दी पीड़ा, किसी दी वेदन नूं भी समझण दे समर्थ ना होना, ये भी ठीक नहीं गा। सो पीड़ा दा जिहड़ा हरण आ, दर्द दा हरण आ ये। ते दूसरा दुख
ये तो बिल्कुल ही मन का मसला आ, ये तन का मसला है ही नहीं गा, क्योंकि दुख तो सुख है साडा मन महसूस करता है। शरीर में तो कंफर्ट तो अनकंफर्ट यही महसूस होंदा है, दैट्स इट। शरीर किते कंफर्ट फील करता, किते अनकंफर्ट फील करता, पर जिहड़ा मन आ ये दुख तो सुख जिन्हों असीं कह सकते हैं कि जिहड़ा असल में सफरिंग आ या हैप्पीनैस आ, ये मन का मसला है। हुण इहदे विच ये है कि ते मन की जिहड़ी सारी दुनिया आ वो हैगी ये किसी चीज़ नूं कैलकुलेट करी जाना, किसी चीज़ का एनालिसिस करी जाना, किसी चीज़ नूं वार वार प्रोसैस करी जाना, थिंक करी जाना, रीथिंक करी जाना, ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये मन की दुनिया दे विच आ। ते इहदे विच इस तरह जाणो कि जिवें बाणी कहंदी, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई। काया रूपी नगरी च एक बालक वसदा आ, तो बालक कोई इहो जी खेड खेडन लग जाए जिहड़ी खेड उन्हों पीड़ा दे रही है, जिहड़ी खेड ही उन्होंने बॉदर कर रही है, जिहड़ी खेड ही उन्होंने नुकसान पहुँचा रही है, तो होएगा कि अल्टीमेटली उन्होंने तुसीं कदी भी नहीं बचा सकते। ये जिहड़े विचार ने जिवें असीं परसीव करते हैं, प्रोसैस करते हैं, उहदे विच ही सफरिंग है, उहदे विच ही हैप्पीनैस है। जे उन्हां दी जे उसनूं बंदे नूं मतलब विचार ही सही नहीं लैने आ रहे, नहीं सही तरीके नाल परसीव करने आ रहे, उहदा दुख कोई भी नहीं दूर कर सकता, वो दुखी रहेगा हमेशा। बाकी कंफर्ट फील करना, अनकंफर्ट फील करना एक कोई बहुत ज़्यादा वड्डी गल नहीं। वड्डी गल यह है बंदा उन्होंने रिसीव किवें कर रहा है, मन की दुनिया च की है। इत्थे महाराज ने क्या करतार ते भरोसा करना, उहदा एहसास करना, सुरत च उहदे नाम का आराधन करना, तो फिर इस लैवल ते आ जाना कि मन मंडल दे चीज़ां नूं सही परसपैक्टिव दे विच, जिन्हों असीं यूनीवर्सल क्राइटेरिया कहने उहदे विच यूनीवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल चीज़ां नूं एनालिसिस करना, उन्हां नूं देखना उस रूप दे उस सेंट्रिक अप्रोच च आ जाना। उहदी बात करदे महाराज ने क्या यही हंत आया, यही काट आ, अदरवाइज बंदा सफ़र करी जाएगा। रहाओ दा पदा आ, शुरुआती पदा ऐसा महाराज कहते सब जग जिन्हें उपाया पाई, करण कारण समरथ। बाकी रब करतार वाहिगुरू आपां कोई ना लै लईए, पानी कहती उन्हें सारी कायनात उपजाई है, जगत उपजाया, सब जग जिन्हें उपाया पाई, करण कारण समरथ। तो सब करण कारण दे समरथ आ। बंदे दी एक स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ी वो बहुत जिन्हों कहा गया लोअर लैवल की होंदी है, जो बंदा होपलैस हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है। जीवन दे विचरदियां होया जदों कुछ चीज़ां असी करते हैं या करदियां होया विटनैस करते हैं, हुंदियां वेखते हैं, तो सानू लगता है कि नहीं इत्थों आउटकम ठीक नहीं आ रहा, सानू एवें दा कुछ मिलना चाहिए, एवें दा रिजल्ट आना चाहिए। पर एक लैवल आउंदा बंदे नूं लगता नहीं हुण मिल नहीं सकता, उम्मीद नहीं हैगी इहदे च। पर उस अवस्था दे विच बंदा होपलैस, इहदे विचों सॉरी टू से प्रभात समय का समा गुरु के शब्द की असी बात कर रहे हैं, आप पैंडैमिक चों गुजर रहे हैं। तो शुरू के बड़ा फैटल तो बड़ा जिहड़ा मोर्टल सीगा, मोर्टैलिटी रेट सीगा बड़ा हाई सीगा कोविड-19 दी इस वायरस अफैक्ट करके। हौली हौली कुछ मैडिकल प्रोफैशनल्स नूं पता लगा, कुछ लोग अवेयर हो गए, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस वध गया। तो जो लोग अंडरलाइन इशूज़ दे नाल सीगे उन्हां वास्ते ते इहदे वास्ते वाकई च फैटल होया, मोर्टैलिटी रेट हैगा उत्थे, पर अदरवाइज बहुता नहीं हैगा। ये हुण हौली हौली करके पता लग रहा उस रूप दे विच। पर इहदे नाल जिहड़ी होर बहुत सारियां चीज़ां ने, जिवें साडे इत्थे टोरंटो शहर की गल करिए तो ऑलमोस्ट एवरेज लैवल ते 6 बंदे डेली मर रहे हैं ड्यू टू ओवरडोज, ड्रग्स ओवरडोज करके, हर रोज़ डेली। तो यंग बच्चे बिल्कुल, ये नहीं कोई दूसरे, एवरेज आ, किसी दिन वध जाता, किसी दिन घट जाता। जे वैनकूवर साइड देखी तो कितने वड्डा नंबर आ। चलो इनू छड्डो, तुसी जे आपां नॉर्थ अमेरिका का ईवन ड्यूरिंग पैंडैमिक ही देखिए, सुसाइडल रेट बहुत हाई हो गया। मैं तो पिछले हफ्ते डाटा सारा खंगाल रहा सीगा, जिहड़ा आ इन्हां दे जिहड़ी खास करके एमरजेंसी केयर दे विच अमेरिका दे हॉस्पिटल्स दे विच, ते
ਟੀਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 51% ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਵਧਿਆ ਆ। 51%, ਮਤਲਬ 51% ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ ਆ, ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਲੈਟਸ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੋਪਲੈਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਵਿਪਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। I am the doer, I am the responsible, I am doing everything, it's my actually job to do everything। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਓਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਵਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਾਫੋਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁਤ, ਸਭੁਨ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੋ ਸੁਤ ਗੋਦ ਕੋ, ਬੜੇ ਸੁਤ ਬਣਜ ਕੈ ਬਿਹਾਰ ਕੈ ਬਿਥਾਰ ਬਿਖੈ, ਗੋਦ ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹਿਤ ਸੰਪੈ ਨ ਸਹੋਤ ਕੋ। ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ 7-8 ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਵੱਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੋਦ ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹੇਤ, ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਗੋਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਗੋਦ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਅਚੇਤ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੇ ਵਣਜ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ। ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੌਬ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਆ ਇਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਪਲ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਫੋਲੋਵਰ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਕ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ। ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤਾਂ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਮਰਨਾ ਜਾਹੀਂ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਰ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ 33 ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ,
मतलब जंजीरां ही बन्नियां होण, फाइयां पाइयां होण गल दे सारियां भी आ की कर लिया, आ की कर लिया। तो ये उदों ही हुंदा जदों बहुत क्लैवर हो के असीं सारा कुछ करन दी ट्राई करते हैं। समर्पण विच आके समर्पित भाव दे नाल महाराज ने बयान किया क्या कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जो ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ संत बिरती संतां के कारज आप खलो, उन्हां दे कारज आप खलो के करदा क्या सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वत जियो पिंड जिन साजिया पाई जिंद भी ते पिंड भी ये उहदी वस्त है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਹਿੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੇਤਨ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਆ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਤ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੀਇੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਲੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਕ ਬਿਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾ ਕੇ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਗੈਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਗਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਥਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਨਹਿਊਮਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟਸ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਇਹ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੂਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੂਟਸ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੈਟੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਬਾਤ ਘੜੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਰੋਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ 1 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ। ਏਡਾ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਅਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰਨਧਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਗੈਟੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ
की कर सकते हैं? वो कहंदा नहीं नहीं, इहदी गल भी सुननी चाहिए है। खैर वो गैटे नूं फड़ लिया ते लिया के उन्होंने जेल च कोठड़ी च बंद कर दिंदा। जो बंद कर दिंदा तो वो अंदर लगातार कशमकश चलती है। जिहड़ा कोतवाल है भैया एडा बंदा स्कॉलर बंदा कित्थे बंद करता लिया के मैं, तो जो बंद करता लिया के तो जो सिपाही उन्होंने फड़ के लिया उन्होंने कहते भी चंगा हो गया वधिया ठिकाने से लै मैनू एक कम करी थोड़िया मेरिया किताबां तो कोई लिखण वाला मटीरियल उत्थे पिया वो भी नाल चक लिया एंड दैट्स गुड, दरवाजा पक्का बंद कर दे, आप बड़ी सही जगह पर आ गए हैं। वो सिपाही जाके कहता कहता इन्हू फड़ के की करोगे, ये तो फायदा ही कोई नहीं। कहता वो तो मैनू आ कह रहा भी वधिया ठिकाने से लै मैनू ठीक जगह पर, थोड़ा जिहा मेरा समान है लिखण वाला तो किताबां ने वो चक लिया उतों। वो खैर कोतवाल होर हया होंदी है, राइट चला जाता दरवाजा खोल के कोठड़ी के अंदर, तो कहता भी गैटे तेनों लिया नहीं सीगा इत्थे, पर कारण की करिए तेरे घरों शिकायत आ रही सी बहुत ज़्यादा, तो इस करके सानू एक्ट करना पैना सीगा। वो कहता नहीं नहीं कोई गल नहीं मैं बिल्कुल ठीक हाँ। पर कहता कमाल है, तू कहना कोई गल नहीं ठीक आ, साडी भी जॉब असीं जॉब करनी होंदी है, भी तू ये दस माहौल ठीक कर करदा क्यों खराब करदा, ये भी तो आखिरकार तू कर ही सकदा है। वो कहते कहता चंगी गल की तू, कहता बह जा मैं तेनों दसदा। कहता गल ये है मेरी सुरत जिहड़ी है जदों दी मनुखता बनी है तो जदों तक मनुखता रहनी है इस सारे च ट्रैवल करती है, सारे च। कहता जिहदी तू गल कर रहे हैं वो शख्स जिहड़ा आ वो इतना नैरो माइंडेड है, वो एक पूरे दिन विच भी नहीं सोचता दिन च की होना। ये दो सोचां दा मिसमैच आ, किवें मैच करते हैं। बाकी जो उन्होंने चाहिए तो दस उस रूप में मैं प्रोवाइड कर देना। बाकी ये गल है कि ये मिसमैच किवें मैच करेगा। जिहड़ी ये सुरते आपदा की बात है ना, सोच की बात है। आप देखो मुगलों ने गुरु साहब नूं कतल किया, गुरु साहब के परिवार नूं मतलब जिहड़ा है शहीद करने की ट्राई की, सारिया चीज़ां कारण की है? जिस बंदे नूं गुरु साहब की किहड़ा कोई जमीन ते कब्जा करना सी, कोई नहीं। उन्हां दी कोई रियासत जिहड़ी अपने कंट्रोल च करनी सी ना होवे। अच्छा गुरु साहब कोई बहुत अधर्म करते होण, जे ये चीज़ होए तो महाराज नूं प्यार करने वाले सारे सूफी औलीए फकीर दानिशमंद सारे गुरु साहब के पैरों च आके बैठते हैं। ये सोच का फर्क है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि अल्टीमेटली गुरु गल की कर रहे हैं। जिथे जाके समझ आती औरंगजेब नूं उत्थे मर जाता। ओहो जफरनामा पढ़ के आखी बन गया। इत्थे साहब ने बयान किया जिन्होंने समझ आ गई जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वत, ये जिंदगी कित तो बिलोंग करती है तो उस हस्ती शक्ति चार चपेरे रवि है, एक यूनीवर्सल बीइंग चला जाता बंदा। ये फिर कला अपना समान नहीं लगता है क्योंकि है ही नहीं अपना समान, भगवंत आ तत्तां ही चो आया तत्त च मिलाप कर जानी। इस स्मृति तो यह सच है बंदे का एक एक जो बॉडी का सैल भी है ये भी जो इस तरीके की, क्योंकि इनफॉर्मेशन ही कन्वर्ट होंगी सारी। कली ना साडी बॉडी दे विच जिहड़ी असीं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, पानी का जिहड़ा है इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उही कला एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं होंदा, साडी सोच सारी बॉडी च कन्वर्ट होंदी है। आप देखोगे बंदे नूं कोई इहो जी गल दस दिओ, बंदे दे एकदम जिहड़ा हैगा गूस बम्स बनने शुरू हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो गए। इस की होया? इनू किसी ने कुछ जिहड़ा उस तरीके नाल कुछ फीड करता, कुछ इनू कोई चीज़ तो एलर्जी हो गई, जिवें एलर्जी कर एकदम बॉडी रिएक्ट कर दी, एकदम तरंग की तरह गल रिएक्ट कर गई। ये की है? वो जिहड़ी विचार ख्याल सोच सी कन्वर्ट हो गई एकदम। ये सारा जो बंदा इस सेंस से चला जाए कि सारा करतार का ही निज़ाम है वो विचों आ रहा है, ये बॉडी का एक सैल उस रूप विच एक्ट करना शुरू कर देगा। ये अरोग अवस्था भी है, मन तो आती है तो तन विच प्रवृत्त हो जाती है। महाराज उन्होंने बयान कर दे जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वत, किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक कथ। बाकी कोई बहुत सीरियस लैवल ते या बड़े इस डिबेट च आ जाए कि रब नूं एवें एक्सप्लेन करते एवें दसना चाहिए या समझाओ इस रूप में, महाराज कहते किन कहिए क्यों देखिए, किनू समझावांगे किनू विखावांगे करता एक अकथ। बाबा कबीर जी के बचन ने
कि राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ मत खोल, नह पट्टन न पारख न गाहक न मोल। जिमें रब की समझ आई, बाबा कबीर कहते किनू कहाँ तो किनू दसा, अकथ है। हकीकत यह है, ये बाबत कुछ उस किस्म की चीज़ तो नहीं की जा सकती भी कोई बहुत प्रूव कर सकेगा। अगला बचन लिखिया, गुरु गोबिंद सलाहिया भाई जिसते जापै तत्थ। बाकी है गुरु गोबिंद की सलाहता करोगे, गुरु ने कैसा करैक्टर ऐसा किरदार जोड़ा है उसनों जीविया। जिमें कई बार मैं बच्चों नाल इहदी इंटरैक्शन करदे गल करदा हाँ कि जो बच्चा एक सर्टन एज से आउंदा है ना, तो वो वास्ते जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ वो डिफरेंट सोर्सिस तो आउंदी है। एक कोई चॉइस बनाउण वास्ते लाइफ की माँ बाप इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो इनफॉर्मेशन देंदे ने। एक फ्रेंड देंदा, एक कोई टीचर देंदा आ। अजकल कह लो कि गूगल या जिहड़ा है टैक्नोलॉजी भी देंदी इनफॉर्मेशन। तो बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, होम टू फॉलो किनू किया जाए। शुड आई लिसन माई फ्रेंड और माई डैड मॉम और माई टीचर और वट एवर दिस यूट्यूब इज टेलिंग मी। ऐसिया वीडियोज़ बना के पाइया यहो जी चीज़ां। मैं तो मतलब हुण तो समा हो गया, एक बार बच्चों नाल ओपनली बड़ी असी वर्कशॉप की, तो अराउंड असी जिहड़ा हैगा ओपनली एक ओपीनियन लिया बच्चों का कि एजुकेशन किन्नी की वैल्यू करती इस तरीके दे नाल। ते उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कुछ जिहड़ा हैगा पेपर वर्क दिता, तो पेपर वर्क सीक्रेटली सारे ने आपो अपना करना है, वो इनफॉर्मेशन देनी है। मुड़ के असी सारी जिहड़ी है बिना ना लिया सारा डाटा कलैक्ट करना है। आप हैरान होवोगे, ग्रेड 9 के स्टूडेंट ने सारे अराउंड 90% तो वध स्टूडेंट्स ने यह दस्या कि हायर एजुकेशन कोई वैल्यू नहीं रखती। दे लिटरली said it in that actually given format, and when we ask them okay give us any example, around 100% ने example दी बिल ग्रेड्स दी। उन्हें तो जो ग्रेड 12 भी प्रॉपर नहीं किया इस तरीके देयर इज नो नीड फॉर हायर एजुकेशन। हुण आ इनफॉर्मेशन कित्थों आई उन्होंने कोल, आप दे सोच के देखो। हुण गल ये है कि जिहड़ा मतलब फिर भी चीज़ है, ये बड़ा औखा काम होंदा। असीं उन्होंने कहा कि ये इनफॉर्मेशन जितों आ रही है उस सोर्स नूं पहलां चैक करो तुसीं। वो सोर्स जिवें हुण गूगल या इंटरनेट या सारा कुछ है, वो एक बिजनस प्रॉफिट ड्रिवन एक फोर्स आ जिहदा काम किसी नूं बैनीफिट पहुँचाना आ। तो बैनीफिट एंड यूजर नहीं गा जिहड़ा तुसीं हो, वो बैनीफिशियर उत्थे कौन आ जिसने उसनों बनाया, तो जिहड़ा इनफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा उसनों उस इनफॉर्मेशन चो बैनीफिट मिलना है। एक गल हो गई। दूसरी गल यह है कोई फ्रेंड आ, उदा हो सकता बड़ी चंगी एडवाइस कर रहा होए, पर एक्चुअली उदा अपना इंटरस्ट भी तो होएगा उहदे विच। फिर लास्ट ते आके टीचर ते माँ बाप आउंदे ने। भाई वो इनफॉर्मेशन जिहड़ी देणगे वो किस रूप च देणगे, उन्हों की क्रैडिबल होएगी नहीं होएगी, उन्होंने बैनीफिशियल अल्टीमेटली उस कौन होएगा। सो इस सारे जो एनालिसिस करोगे फिर पता लगेगा हाँ एक्चुअली इन्हों की गल सुन लेनी चाहिए है। जिमें असी इत्थे आ जिहड़ा बचन आ रहा गुरु गोबिंद सलाहिया पाई जिसते जापै तत्थ। सलाहुता किहदी करोगे, वड्याओगे किनू, जिन्हों वड्याओगे उसकी गल सुनोगे। तो गल किहदी सुनी जाए, एक तो संसारक इनफ्लुएंस, देखा देखी सब करा आले दुआले तो इनफ्लुएंस आ गया, साड़ी मतलब समाज ने कोई बनतर बना दी। साढ़े जिन्ने कस्टम्स ने तुसीं जम्मण तो लैके मरण तक सारे सोसाइटी ड्रिवन ने। सोसाइटी दे विच भी जिहड़ा एलीट है एक इस तरीके का जिन्हों बैनीफिट होंदा। पुराने समय देखिए ट्रैडिशनल वे दे नाल पुजारी नूं बहुत बैनीफिट सीगा। उस तो बाद मार्केट दे विच बड़ा इस किस्म दे नाल बंदे दा जमना मरना सब एक इतना भारा बना दिता गया, इन्ने कस्टम्स बना दिते गए, वो ना चाहते हुए इन्ने रिचुअल्स करेगा। दूजे पासे गुरु वाले पासे आ जाओ, गुरु आज़ाद कर दिंदा सारे तो। साढ़े लिटरली तौर पर क्या जाता, जिमें कोई सपोज करो कोई जी गुजरिया, तो जी गुजरन तो बाद एक अंतम अरदास होंदी है, उस तो बाद कुछ नहीं होर होना, डन फाइनल। तुसीं भारतीय समाज देख लवो, जी गुजरदा, गुजरन तो बाद तो काम शुरू होंदा हाली।
कित्थे उहदी फिर गति हुंदी, फिर पिंड भराए जांदे, फिर उस तो बाद साल बा साल सराध हुंदे, एक लम्मा पूरा पूरा। इस सारे तो गुरु आज़ाद करदा, पर गल यह है उहदी कोई गल सुनेगा तो कल्ला ये नहीं गा, होर बहुत सारिया चीज़ां, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल कर रहा इत्थे। महाराज कहते ओहदी सलाहता करो, ओहदे नाल जुड़ो, ओहदी गल मनो, जितों तत्थ जापे जिंदगी का असल तुहानूं जीण का ढंग तरीका सोर्स मिल जाए, चॉइसिस उहदे चों बनन तुहाडियां। अगला वचन भी नाल लै लैंदे आ। महाराज बयान करदे, जां कै कर सब किछ है पाई, नौ नित भरे भंडार। बाकी अकाल पुरख वाहिगुरू जिहदी गल गुरु कर रहा, वो तो हर तरह के भंडार लैके बैठा। सब तो वध जिहदी पहलां बात की, सानू उस सियाणप की लोड़ है, जिहड़ी सियाणप सानू मनुख होण दे च मदद कर सके। तो बंदा कहता कित्थों मिलेगी? सब कहते उहदे घर ही है सब कुछ, उहदे नाल ही अपने आप नूं एसोसीएट कर, जोड़। जां जिस काल पुरख वाहिगुरू दे घर दे, जां कह कर सब किछ है पाई, नौ नित भरे भंडार, तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा अगम अपार। बाकी वो किन्ना उहदी सिक्ख्या किन्नी वर्थ आ, किन्नी उहनूं वैल्यूएट नहीं कोई कर सकता। कई बार चीज़ां दा मतलब उस लैवल ते सानूं कोई एहसास नहीं हुंदा कि चीज़ की मायने रखती हैगी, किस रूप में सानूं ये चीज़ समझा देंदी है। इस नूं तुसीं होर लिटरेचर दे विच जे एनालिटिक वे नाल देखदे हो तो कई बार आपने आइनस्टाइन का एक लैटर पढ़िया, देख कभी अजकल सोशल मीडिया से बहुत इहो जिही चीज़ां आ जांदियां ने, जिहड़ा उहदे स्कूल ने उहदी मां नूं लिखिया सीगा, ते वो स्कूल विच कोई चंगा नहीं कर रहा, तो लैटर मां नूं लिखिया स्कूल ने, तो लैटर मां ने पढ़िया, तो बच्चे नूं अजे पढ़ना लिखना उस लैवल ते नहीं आउंदा, तो घबराया भी मेरी कोई शिकायत आई होनी क्योंकि स्कूल तो मैनूं बड़ियां गालां पैंदियां ने। तो मां लैटर पढ़दी है, तो लैटर पढ़ के फोल्ड करके तो रख देंदी है। तो पुछदा है मां की लिखिया? वो कहंदी बेटा ये 6 लिखिया आ। वो कहंदे कि तेरा बेटा बहुत स्मार्ट आ, बहुत ही ज़्यादा सियाणा आ, असीं तो पढ़ा ही नहीं सकते इनूं, असीं तो ये लैवल का स्कूल ही नहीं साढ़े कोल ते हैगा। तो कहंदा फिर मां फिर मैं स्कूल नहीं जावांगा। कहंदी नहीं नहीं तू स्कूल तो जरूर जाएगा, आप स्कूल घरे चलावांगे, मैं पढ़ावांगी तेन। खैर वो जिंदगी अपने जज चल गई, सब चीज़ां हो गई। अल्टीमेटली आइनस्टाइन कदों बनया जाके? उदों बनया जो मां फौत हो गई। मां के फौत होने तो बाद समान उसकी अपार्टमेंट खाली करता, फिर वो लैटर पढ़ता जाके, उन्होंने विश्वास आ जाता है, ओ माई गॉश सच है, आ गल हुई सी। मतलब वो जी पीस ऑफ इनफॉर्मेशन है जो बाद उन्होंने मिलता है, उन्होंने बयान कर दिंदा भी इंपॉसिबल भी पॉसीबल हो सकता है। आ देख आ लिखा है। इतों फिर एकदम वो जी है जर्नी डिफरेंट पाथ ते आ जाती है। जो साहब ने बयान किया ना कि तो हालांकि कोई बंदा कहेगा ओदी उस लैटर की आम हालतों कीमत की है? नथिंग, जीरो वैल्यू है। एक इनफॉर्मेशन है जी एक स्कूल ने एक मां को भेजी है। आम घर आए तो लैटर की वैल्यू रखेगा? वो आम घर वैल्यू रखेगा भी ओ माई गॉश यही दस यही आना सी घरे, आही स्यापा सीगा सारा, आया हाय हाय जिंदगी खराब हो गई जी, मुंडे की जिंदगी गई, अपना सारा जिहड़ा है दिमाग खराब हो गया, साडा ते सब खराब ही हो गया जी। पर उसकी वैल्यू आइनस्टाइन पुछो की है, तो उदों पुछो जो पढ़ता तो उस तो बाद फिर कहता भी माई गुडनेस ये चीज़ आ। हालांकि तो वो कुछ भी नहीं गी जे दे मुकाबलतन होर देखिए, जिवें गुरु महाराज ने बाणी रची, जीवन दियां सिक्ख्यावां रचियां, की वैल्यू करांगे असीं? सानू कोई एहसास नहीं गा। तो जिसने इस कायनात से सानू कोई मौका दिता जीवन जीण का, उन्होंने एवैल्यूएट करांगे? महाराज कहते साढ़े कोल ते एबिलिटी नहीं हैगी। बचने है तिसकी कीमत ना पवै भाई, ऊंचा अगम अपार, जी जंत प्रतिपालदा भाई, नित नित करदा सार। बाकी जी जंत प्रतिपालदा भाई, सब नूं प्रतिपालन वाला वो है। ये आत्म विश्वास की गल भी है। सिक्ख्या च सानू ये बात वार वार समझाई गई कि तुसी ना उहदे ते भरोसा करके तुरे जाना है उस लैवल ते। तो यह भी है चैलेंजिज हुंदे ने। जे अज असीं कैनेडियन सोयल ते बैठे हैं तो चैलेंजिज इत्थे असीं कहने बड़ी फ्री कंट्री है, बहुत टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैगियां ने, सब कुछ हैगा। बीइंग ए सिख जे सोचा जाए तो इत्थे चैलेंजिज भी घट नहीं है। अब C-21 बिल जिहड़ा आ लाग की बीमारी तरह लगदियां एवें दियां चीज़ां
किड्डा वड्डा चैलेंज है। तो ये चैलेंज पहली बार भी नहीं आया। ये चैलेंज तुसी जो पिछे पिछोकड़ जाके देखोगे तो तुसी गुरु साहब की स्ट्रगल देखते हो 1704 की 1705 की लगातार 1708 तक। तो जिमें जिमें स्ट्रगल वधी जाती है तो बंदा सोचता भी हद हो गई, स्ट्रगल घटनी चाहिए है, इन्ना समा हो गया, कित्थे आ रब, की होएगा। तुसी 1715-16 तक आ जाओ, सिख मतलब क्रिमिनल जा मतलब उन्होंने जड़ा आ एक तरह के नाल हुकूमत ने उसनों एक लै आंदा कि इसनों जड़ा आ बागी की शक्ल च लै आओ। इहदा मतलब सिख का मतलब यह है इनू राइट वे मार दिता जाए, कैद कर लिया जाए उस रूप दे च। ते कोई एक साल नहीं गा, अराउंड 40 साल ये चीज़ चलती रही। 40 साल बाद सिख रजीम पावर च आउंदा है। आप देखो अंग्रेज़ जो वापस जाता, अंग्रेज़ नूं बहुत गुस्सा साढ़े ते, उन्होंने तो असी बाकी सारे खिते च उन्हें 100 साल राज ऑलरेडी कर लिया, साढ़े कोल तां पहुँचा। तो जिदन पहुँचा भी उदन वो इन्ना नुकसान होया, उन्हें पूरा जोर लाता भी किसी तरीके दे नाल। फिर उन्हें कहा कि आप एक काम करते हैं, आप इन्हों हुण ना बस घसियारे बना देना। उन्हें पूरी वाह लाती, पर जिन्नी वो वाह लाउंदा गया उन्नी ही चीज़ जिहड़ी है ओपोजिट वे नाल उठती रहेगी। सानू हाँ ये जरूर है उन्होंने मिलटरी सानू जॉबां, क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि ये मतलब वॉरीयर्स है ने तो इन्हों मतलब लै लिया जाए इस रूप दे विच। पर इस तो बिना उन्होंने कोई सिविल सर्विस कोई जगह तो कोई साडे लई, बाकी ऑलमोस्ट सारे राह बंद किए। वो बंद होए, साडे लोग मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर बन गए, फार्मर बन गया, मतलब जिथे ग्राउंड मिलता गया वो वधदे लगे गए। एक लैवल ऐसा आया उन्होंने, मतलब जो सिंह सभा मूवमेंट चलती है तो उस मूवमेंट के जो सरकारी कलियां नौकरियां च होंदे तो राइट वे कहना सीगा जे एजिटेशन वास्ते गए तो जॉब गई तेरी, बंदा कहेगा हद हो गई जॉब ना 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 ना। उन्होंने ग्लोरी ये सीगी क्योंकि वो सारे सैल्फ डिपेंडेंट सीगे। जायदादां कुर कोईयां खूब सारियां बहुत सारा, वो कहते कोई गल नहीं होगी, इन्नी को हो भी जाएगी, कोई गल नहीं होर बतेरी हैगी। मतलब पूरे के पूरे पिंडां दे मालक बन गए हो। इन्नी उन्होंने को लैंड है, इन्ने कारखाने कारोबार, परवाह ही नहीं, कोई रिसोर्सिस इन्ने कि पुछो कुछ ना। अंग्रेज़ चाह के भी काबू नहीं कर पाया उन्होंने। सो ये साहब जी बयान करते ना चीज़ कि भाई जी जंत प्रतिपालदा, विश्वास उत्ते रखो ही प्रतिपालन वाला है। जी वो अंग संग है ना, असं बचन पढ़ते जां तू मेरे वाला है तां क्या मुछंदा, फिर मुछंदगी कोई नहीं। जी जंत प्रतिपालदा भाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा पेटी है भाई शब्द मिलावन हार। महाराज ने इन्हें सारी बात करदे हुए जिथे गल हुण आ रही है शब्द मिलावन हार, सानू राह ही शब्द का पाया। लमेरा शब्द 9 पद ने बेनती की सी, हालांकि टुडे वी स्पेंड एक्चुअली एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स, बट स्टिल they are very, these are very long, you can say, scriptures, so we won't be able to translate in one setting all of them. बट जो महाराज ने संदेश दिता आ वो सारे असी सुरत च कैरी करिए, अरदास करिए मालिक साढ़े ते भी तरस करी, असी भी जिहड़ा हैगा उस दुख दर्द का हंता जो आ जो सबनों दुख दर्द निवारण वाला करतार उहदे नाम नाल जुड़ सकीए, उहदे नाम दी आभा मंडित कर सकीए। इन्नियां बिनतियां नाल खिमा सब प्रेम आवाज़ दे के कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की